कोलकाता स्टेशन की भीड़ में अयान रॉय अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा बैग था जिसमें सिर्फ जरूरी चीजें थीं, एक डायरी, कुछ नक्शे और एक पुराना फोन। उसके सामने खड़ा था वो रहस्यमयी आदमी जिसने खुद को उसके पिता का साथी बताया था। अयान ने कहा, अगर तुम मेरे पिता के साथ थे तो तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? उस आदमी ने कहा, कभी कभी बचाने की कोशिश करना भी जानलेवा होता है। मैं जिंदा रहा ताकि तुम तक सच पहुंचा सकूं। अयान ने कहा, तो बताओ, ब्लैक कोर क्या है? उस आदमी ने कहा, ब्लैक कोर कोई जगह नहीं, वो एक सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क जो देश के कई हिस्सों में फैला है। डेटा, निगरानी और नियंत्रण का जाल। अयान ने कहा, और मेरे पिता इसे खत्म करना चाहते थे। उस आदमी ने कहा, हां, उन्होंने इसकी जड़ें पहचान ली थीं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अयान ने कहा, अब मैं वही करूंगा जो उन्होंने शुरू किया था। उस आदमी ने कहा, तो तुम्हें बैरकपुर से आगे जाना होगा, नॉर्थ ब्लॉक। अयान ने कहा, वहां क्या है? उस आदमी ने कहा, वहां वो लोग हैं जो ब्लैक कोर को चलाते हैं, और तुम्हारे पिता की मौत का असली कारण भी। अयान ने ट्रेन पकड़ी, बैरकपुर से दिल्ली की ओर। सफर लंबा था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो उसे थकने नहीं दे रही थी। दिल्ली पहुंचते ही उसने सबसे पहले संपर्क किया अपने वकील मृणाल सेन से, जो उसके पिता के पुराने दोस्त थे। मृणाल ने कहा, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा आना खतरे से खाली नहीं है। अयान ने कहा, मैं खतरे से भागने नहीं आया हूं। मृणाल ने कहा, ब्लैक कोर की फाइलें अब भी मेरे पास हैं, लेकिन उन्हें खोलना आसान नहीं। अयान ने कहा, मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए जो इस सिस्टम का संचालन करता है। मृणाल ने एक फाइल निकाली, उसमें एक नाम लिखा था, आरव मल्होत्रा। अयान ने कहा, मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज का सीईओ? मृणाल ने कहा, हां, वही जो तुम्हारे ऑफिस में क्लाइंट बनकर आया था। अयान ने कहा, तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। मृणाल ने कहा, और तुम्हें रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अयान ने दिल्ली में एक पुराना फ्लैट किराए पर लिया, जहां वह कुछ दिनों तक छुपकर काम कर सके। वहां उसने अपने लैपटॉप पर ब्लैक कोर की फाइलें फिर से खोलनी शुरू की। उसने देखा कि सिस्टम में एक कोड बार बार रिपीट हो रहा था, एक्स नोड 7। अयान ने कहा, यह क्या है? उसने उस कोड को ट्रेस किया और पाया कि ये एक सर्वर से जुड़ा है जो गुरुग्राम में स्थित है। अयान ने खुद से कहा, अब मुझे वहां जाना होगा। गुरुग्राम पहुंचते ही उसने एक टेक्निकल एक्सपर्ट से संपर्क किया, नेहा कपूर, जो साइबर सिक्योरिटी में माहिर थी। नेहा ने कहा, तुम्हें यह कोड कैसे मिला? अयान ने कहा, मैं सिर्फ एक जवाब चाहता हूं, मेरे पिता की मौत का सच। नेहा ने कहा, तो तुम विक्रम घोष के बेटे हो? अयान ने कहा, हां। नेहा ने कहा, तुम्हारे पिता मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। अयान ने कहा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? नेहा ने कहा, अगर तुम सच में उनके रास्ते पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। नेहा ने एक सिस्टम तैयार किया जिससे एक्स नोड 7 को एक्सेस किया जा सके बिना ट्रेस हुए। अयान ने कहा, अगर ये कामयाब हुआ तो हमें वो मिलेगा जो सब छुपा रहे हैं। नेहा ने कहा, और अगर नहीं हुआ तो हम गायब हो जाएंगे। सिस्टम चालू हुआ। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला जिसमें एक डॉक्यूमेंट था, ऑपरेशन इक्लिप्स। अयान ने कहा, यह क्या है? नेहा ने कहा, यह एक प्रोजेक्ट है जिसमें देश के कुछ हिस्सों में डेटा को मॉनिटर करके लोगों को कंट्रोल किया जाता है। अयान ने कहा, तो ये सिर्फ मेरे पिता की मौत नहीं, ये पूरे सिस्टम का खेल है। नेहा ने कहा, और तुम्हारे पिता ने इसे रोकने की कोशिश की थी। अयान ने कहा, अब मैं इसे खत्म करूंगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, इंट्रूजन डिटेक्टेड, लोकेशन लॉग्ड। नेहा ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अयान ने कहा, पहले ये फाइल डाउनलोड कर लो। नेहा ने फाइल सेव की और दोनों वहां से निकल गए। रात को अयान अपने फ्लैट में बैठा था। उसने ऑपरेशन इक्लिप्स की फाइल पढ़ी और देखा कि उसमें एक नाम बार बार आ रहा था, प्रोजेक्ट हीलिक्स। अयान ने कहा, अब ये क्या है? उसने फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन पढ़ी, हीलिक्स इज द कोर, डिस्ट्रॉय इट एंड द सिस्टम कोलैप्सेस। अयान ने कहा, तो हीलिक्स ही ब्लैक कोर का दिल है।
उसने नेहा को कॉल किया। अयान ने कहा, हमें हीलिक्स तक पहुंचना होगा। नेहा ने कहा, लेकिन उसके लिए हमें उस जगह जाना होगी जहां कोई नहीं जाता। अयान ने कहा, मैं वहां जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। नेहा ने कहा, तो तैयार हो जाओ, अगला कदम सबसे खतरनाक होगा। अयान ने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक काली कार फिर से खड़ी थी, वही जो कोलकाता में दिखी थी। इस बार उसमें से एक आदमी बाहर निकला और सीधे अयान के फ्लैट की तरफ बढ़ा। अयान ने खुद से कहा, अब खेल शुरू हो चुका है। क्या अयान हीलिक्स तक पहुंच पाएगा या ये रहस्यमयी आगंतुक उसकी यात्रा को वहीं रोक देगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।